हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये मौसी से आ रही चोटी बनवा रही है। आज मेरे से मना करते नहीं, मम्मा आप नहीं बनाओगी, मौसी बनाएंगी। तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं नानी के घर आके। और मम्मी देख रही हैं भागवत। तो भागवत सुन रही हैं, आरोही चोटी बनवा रही है। नानी के यहाँ के आरोही को खुश है और अब मौसी से आइसक्रीम की डिमांड कर रही है कि मौसी कुछ बना दो। मौसी ने पहले आइसक्रीम को जमाने रख दिया था, कस्टर्ड आइसक्रीम बनाई है। अब इसको मिक्सी में चलाएगी। बोली अच्छे से चला लूँगी, फिर दोबारा से जमाएगी तो बहुत अच्छे से ये जम जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो यही प्रोसेस में लगी हुई है, बच्चों की हर डिमांड को पूरा कर रही है। किचन में ही लगी रहती है, मेरे को तो आने भी नहीं देती है। जब देखो किचन में बच्चे भी डिमांड कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बच्चे भी मेरे हाथ का खाना खा खा के बोर हो गए हैं। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आपसे अच्छा तो मौसी बनाती। मैंने कहा ठीक है चलो, मौसी बनाती है तो मौसी से ही बना के खाते रहो। तो यही सब पूरे दिन चलता रहता है कि अब तो ये बनाना है, अब तो वो बनाना है। तो नानी के यहाँ के बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब के काफ़ी टाइम बाद बहन भी घर पे मिली है। पिछली बार कई बार से आ रहे थे तो घर पे नहीं मिलती थी, उसकी पढ़ाई थी तो उस चक्कर में वो नहीं मिल पाती थी। तो इस बार वो मिली है और लग रहा है इधर कोई आया था तो गेट बजा के चला गया है। उसके बाद मैं फिर किचन में आई और देखा कि वो क्या कर रही है। अब उसने आइसक्रीम को जमाने रख दिया तो अब डिमांड आई कि मौसी पॉपकॉर्न बना दो। बोले ठीक है मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ। तो वो पॉपकॉर्न ही बना रही हैं। अब बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए। वो बेचारी पूरी दोपहरी लगी रहती है मौसी कर रही है पॉपकॉर्न बना दो। तो ये पॉपकॉर्न बनाने के लिए इसने रखे थे। तो क्या हुआ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है इसलिए कि बच्चे पीछे बहुत शोर करते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसने पॉपकॉर्न बनने के लिए रख दिए हैं। मुझको हंसी भी आ रही है कि बहन तेरी तो रेल बन गई है। बार बार कुछ न कुछ बच्चों की डिमांड रहती है। तो कह रही थी दीदी कोई बात नहीं। तो बेटी बार बार आके उसका गैस बंद कर जाती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अभी बने हैं या नहीं बने। एक बार तो खुशबू आने लगी थी कि बन गए हैं, देखा तो बोली कि नहीं अभी नहीं बने हैं। अब क्या लग गई है, क्योंकि 2 से 3 मिनट में बन जाते हैं। और बेटी आके उसे परेशान कर रही थी, गैस बंद कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपके लिए दिखाती हूँ। पॉपकॉर्न सारे हमारे जल गए। ये थोड़े से ही अच्छे बने थे और बाकी सारे जल चुके हैं। पूरे घर में स्मेल हो गई थी तो समझ आ गया था कि पॉपकॉर्न सारे जल गए हैं। तो बार बार गैस बंद कर जाती थी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या बने हैं या नहीं बने। देखे सारे पॉपकॉर्न जल गए हैं। तो जो अच्छे पॉपकॉर्न ऐसे ही जीवन में निकालना पड़ेगा थे, बाकी हमने ऊपर डाल दिए और जो कबूतर वगैरह हैं वो खा जाएंगे। थोड़े जले हुए पॉपकॉर्न पे यही पूरे दिन चलता रहा था। पूरे दिन की ये नहीं बेटी इतना डिस्टर्बेंस करती रहती है, उसको इतना छेड़ती रहती है कि मौसी आपने ये बनाए, मौसी ऐसे नहीं। मौसी जैसे ही ये खा के ख़त्म हुए थे नानू से बोले नानू कुछ खाना है। नानू लेके आ गए छोले कुलचे। तो अब उनको छोले कुलचे भी खाने हैं। पूरी दोपहरी यही चलता रहता है। उधर मौसी पूछती रहती है क्या खाना, उधर नानू पूछते रहते हैं क्या खाना है क्या खाना है। बोले छोले कुलचे खाने हैं। तो नानू छोले कुलचे लेके आ गए। नानू को जो दिखता है वो ले आते हैं बच्चों के लिए। वैसे वो कुछ नहीं खाते और लाते हैं, बच्चों के लिए वो इतना ज़्यादा करते हैं ना, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों के लिए छोले कुलचे भी आ गए और अब दोनों छोले कुलचे ही खाएंगे। पूरे दिन यही चलता रहता है कि क्या खाना है क्या
मुझे समझ नहीं आता वाकई में सब लोग सही कहते हैं कि नानी नाना के घर आकर बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। ये तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ बच्चे वाकई में ही बिगड़ जाते हैं नानी नाना के घर आके। तो मम्मी मुझे कुछ सूट दिखा रही थी, पीछे सूट रखे हैं कि सोनल में ये सूट लेके आई हूँ। तो वही सब हम देख रहे थे। उस बीच में नानू छोले कुलचे भी ले आए, तो बच्चों ने छोले कुलचे भी एंजॉय करें। फिर 2 से ढाई घंटे भी हो गए थे, पॉपकॉर्न भी हो गए, छोले कुलचे भी हो गए थे। उसके बाद आइसक्रीम भी अच्छे से जम गई थी, तो उनके लिए आइसक्रीम भी आ गई। पूरे दिन यही चलता रहता है। हमारी तो छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा गर्मी रहती है, तो 1 तारीख से छुट्टी स्टार्ट हो जाती हैं। आपके इधर कैसा रहता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं तो इधर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, उनका नानी का घर है और अम्मा बाबा हापुड़ में रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम को, और फिर मम्मी को भी खिला के दिखाई कि मम्मी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो मम्मी कह रहे हैं आइसक्रीम तो बहुत अच्छी बनी है, मार्केट की आइसक्रीम बिल्कुल मत मंगाया करो, घर पे ही जमा के खाया करो। कि कैसे भी जमाओ पर घर से जमाओ। इसने अपनी 2 चोटी कर ली हैं। तो मैं कह रही थी कि तेरी चोटी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। तो कह रही थी कि नहीं मैं अभी बालों को करूँगी। तो वो पहले बोली मैं सबको आइसक्रीम दे देती हूँ, फिर मैं चोटी बनाऊँगी। मैं मना कर रही थी नहीं चोटी बहुत अच्छी लग रही हैं। यही सब पूरे दिन चलता रहता है और सब बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।